10 लुच्चे लफंगे जो इस्लाम के खिलाफ, हुजूर के खिलाफ, कुरान के खिलाफ जहर उगलते हैं। इन लुच्चों लफंगों को क्या मालूम, कुरान सदाकत से लबरेज किताब है। एक भी आयत को मानवता के खिलाफ बता दे, खींच तान करके समझूंगा कि तू पढ़ा लिखा आदमी है। वो तो वसीम मुर्तद बदतमीज काफिर जिसने कुरान की 26 आयतों के खिलाफ जबान खोला, वो कुत्ते को मालूम है कि ये आयतें किस तनाजुर में नाजिल हुई हैं। चूंकि कुरान पाक की आयतें 1400 साल पहले सरकार पे नाजिल हुई है और जिसका कुछ आयतें मक्के में नाजिल हुई, कुछ सूरतें मदीने में नाजिल हुई है। वहां किस किस तरह के हालात थे, उसी हालात के तनाजुर में नाजिल हुई है। तो कुरान को समझने के लिए शान नुज़ुल को समझना होगा कि कुरान कब नाजिल हुआ, कब कहा, कौन सी बात कही गई। नहीं, ये सीधे इन आयतों में मारने काटने की बात है। नहीं देखा और हक हक होता है। जो पहले जिहाद का लफ्ज गलत तरीके से बोलता था, यह कल की रिपोर्ट है कि हिंदुस्तान का सुरक्षा सलाहकार उन्होंने क्या कहा कि जिहाद को सही मानों में इस्तेमाल किया जाए। जिहाद बुराई मिटाने के लिए है, ना कि बेकसूर आदमी के कत्ल करने के लिए है। यही तो इस्लाम कहता है। पहले के जिहाद सुनना नहीं चाहता था, लेकिन आज पढ़ पढ़ करके वो कहने पर मजबूर है कि जिहाद तो जरूरी है। ज़िना मिटाने, शराब मिटाने, पाप मिटाने, जालिमों का टेना तोड़ने, जो शरीफ औरतों को ज़िना करने के लिए घर में घुसे उसके कत्ल करने का तेरे पास क्या प्लान है? अपनी बहन और बेटी की आबरू बचाने का क्या प्लान है? कोई तेरी आबादी पे चारों तरफ से हमला करे, तेरे गांव को जलाना चाहे तो तुम क्या बोलेगा? नहीं, मारना नहीं चाहिए, दुश्मनों को अभी दिल दुखाना नहीं चाहिए। वो आएगा तुम्हारे सारे बेटों को कत्ल कर देगा, सारी बहनों और बेटों को रेप कर देगा, पूरे गांव को जला देगा। तुम बोलना कि नहीं, मारना नहीं चाहिए, मारना अपराध है, मारना नहीं चाहिए, इंसान को अमन पसंद रहना चाहिए। वह हिजड़ा है, वह बुज़दिल है जिसकी बहनों की आबरू लूटती रहे, वो बोले मारना नहीं चाहिए। दुनिया में किसी भी मजहब में और किसी भी तहजीब में इसको अच्छा नहीं माना गया है। जो जालिमों का डेना तोड़ दे, जो रेपिस्ट को कत्ल कर दे, जो गांव के लुटेरों को डेना तोड़ दे, उसको दुनिया में बहादुर बोला जाता है। और उसी रास्ते में जो मर जाए उसे दुनिया शहीद कहा करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। वरना ही तो जो लोग देश के नाम पे मर जाते हैं उसको क्यों लोग कहते हैं शहीद हो गए? देश पे जान दे दी। क्यों मारा दुश्मन की फौज को? क्यों तुम लड़ा चाइना से? क्यों लड़ाई तूने पाकिस्तान से किया? क्यों उसकी फौज को मारा? वो भी तो आदमी है। इसका मतलब है कि वह देश की सुरक्षा के लिए अगर दुश्मनों को मारा जाए ताकि मेरा देश बचा रहे, इसको तुम शहादत बोलता है। ये अच्छा काम है, ये वार है, अच्छा वार है। यही तो जिहाद है। इस्लाम ने जहां भी तलवार उठाने का आदेश दिया है, अपना ईमान बचाने के लिए और मानवता पे जुल्म होने को बचाने के लिए तलवार उठाने की परमिशन दी है इस्लाम ने। इसी का नाम जिहाद है। अलबत्ता रही बात, तुम दुनिया के चंद लुच्चे लफंगों और दहशतगर्दों को देखकर ये बोलेगा कि इसका रिश्ता इस्लाम से जुड़ा हुआ है और इस्लाम ये सिखाता है। ये तुम्हारी सोच की कमी है, तुम्हारी जहालत है, इलिटरेसी है। तुम अगर नहीं जानता है तो इस्लाम पढ़ा कर, वरना अगर अफगानिस्तान के चंद लोग बेकसूर लोगों को मार दें उसको इस्लाम से मत जोड़ो। अगर ऐसा है तो फिर हिंदुस्तान में रोजाना कई गैर मुस्लिमों को ज़बह करते रहते हैं। दुल्हन को अपने घर में पेट्रोल छिड़क के आग लगाते रहते हैं। क्या मैं बोलूं कि रामायण में लिखा हुआ है कि दुल्हन पे तेल छिड़क के आग लगा दें? हिंदुइज्म में यह कहा गया है। क्या मैं बोलूं कि एक हिंदू लड़का अपने बाप को कत्ल कर दिया प्रॉपर्टी के चलते? क्या मैं बोलूं कि यह रामायण में, गीता में लिखा हुआ है और तुम्हारा हिंदू धर्म में ऐसा लिखा हुआ है? बोलूं उसको? नहीं बोलेगा। वो एक आदमी का अपना अमल है, वो आदमी की बदअमली है, ये उसकी शकावत और बदबख्ती है। जब यहाँ पे एक पर्सनल इंडिविजुअल एक आदमी का अमल है, तो अगर दो चार लुच्चे लफंगे अफगानिस्तान में कुछ करते हैं और उसका इस्लाम से कोई रिश्ता नाता नहीं है, तो उसको इस्लाम से क्यों जोड़ता है? उसको एक आदमी का अमल कह दे, एक आदमी की बदअमली कह दे, या उनकी अपनी सोच कह दे। तो इस्लाम चंद लोगों की वजह से इस्लाम को उससे मत जोड़। इस्लाम को समझना हो तो कुरान पढ़, इस्लाम को समझना हो तो हदीस पढ़, इस्लाम को समझना हो तो आज के चंद दुनियादार शराबी पापी लुच्चों को मत देख। इस्लाम समझना हो तो आला हजरत को देख, मुफ्ती आजम हिंद को देख, हुज्जतुल इस्लाम को देख, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को दे, महबूब इलाही को दे, सरकार गौसे आजम को दे, हसनैन करीमैन को दे, सिद्दीक उमर उस्मान अली को दे। इस्लाम समझना हो मुस्तफा को पढ़ ले, इस्लाम समझ में आ जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
या रसूलल्लाह। हमें शिकायत उनसे, शिकायत हमें अपने बच्चों से है। हमारे वह बच्चे जो इस्लाम पढ़ते नहीं हैं, नादानी खुद करें और जब कल तबाह हो जाए तो इस्लाम पर ठेकरा फोड़े। आज हमने नादानी की सजा वहां मिलनी थी मगर यहां भी मिली। एक मौलवी ने अपनी बेबी को काफिर के साथ भेज दिया एग्जाम दिलाने के लिए। यहां देवर से पर्दा फर्ज करार दिया है इस्लाम ने। जिससे भी निकाह हो सकता है उससे पर्दा फर्ज है, पर्दा फर्ज है। जैसे देवर से निकाह हो सकता है भाई के मरने के बाद या तलाक देने के बाद, तो देवर से पर्दा फर्ज है। चचेरे भाई से निकाह हो सकता है, उससे पर्दा फर्ज है। ममेरे फुफेरे भाई से निकाह हो सकता है, उससे पर्दा फर्ज है। यहां तक के भतीजा, उससे निकाह हो सकता है, भतीजे से निकाह हो सकता है। इसलिए चची का भतीजे से पर्दा फर्ज है। चूंकि चचा अगर मर जाए और बड़े भाई का बेटा जवान हो तो चची से यह निकाह कर सकता है, इसलिए उससे पर्दा फर्ज है। यानी कि चची तो मां के बराबर होता है। यहां मां के बराबर अपना फॉर्मूला घुसेड़ने से काम नहीं चलेगा, वरना पहले मामा बोलता है उसके बाद रेप करना शुरू कर देता है। जब बहुत सारा घर तबाह हुआ, पहले मामा, उसके बाद फिर उसको अपना रेप करके अपनी हवस की अमाजगा बना दिया उसको। शरीयत ने जो कहा है वही हक है। अपने मनमानी मत कर कि हमारी मुंह बोली बहन है, ये हमारी मुंह बोली बेटी है। मुंह बोली बहन अपनी बहन की तरह नहीं होती, उससे पर्दा फर्ज होता है। निकाह जिससे भी हो सके, भांजा से निकाह हो सकता है, भांजा से भी पर्दा फर्ज है ममानी का। क्योंकि मामू अगर मर जाए, ममानी से निकाह भांजे का हो सकता है, इसलिए पर्दा फर्ज है। बताइए किस कदर एहतियात करने का पैगाम इस्लाम ने दिया है कि भांजे से पर्दा जरूरी है, भतीजे से पर्दा जरूरी है, कजिन से पर्दा जरूरी है। अजनबी दोस्त चाहे मेरा यार गार क्यों ना हो, उससे भी पर्दा फर्ज है बीवी का। अगर दोस्त मेरे घर में आ जाए, मैं अपनी बीवी से बोलूं कि चाय पानी लाओ, ये मेरा करीबी दोस्त है, मैट्रिक में हम लोगों ने 5 साल तक साथ में पढ़ा है, मिडिल से लेके 12वीं मैंने साथ में किया है, आओ आओ बहुत दिन के बाद आया है, तो ठीक है मेरा दोस्त चिकना आ गया, वो सामने अच्छा देखने में स्मार्ट लग रहा है। मेरी बीवी आई, साफ पानी लेकर के आई, चाय लेकर के आई, आंख से आंख मिली, और उसके बाद फिर क्या होगा, जहां मुलाकातें बात होने लगी तो तुम तो है कलवा और वो आ गया स्मार्ट, तो अब तेरी बीवी क्या करेगी, वही करेगी, तुझसे रसमलाई मंगवाएगी मुगल सराय से, और तुम्हारे जाने आने में जो टाइम होगा इस वक्त में वो तुम्हारी बीवी उस स्मार्ट से अपना मन चलाएगी और दिल बहलाएगी, और तुम बाबा की तरह बाहर जाएगा, और फिर जब लुट जाएगी इज्जत तो रोएगा, क्या हो गया मेरा घर उजड़ गया, और दोस्त को मैं ज़ब्ह कर दूंगा, कत्ल कर दूंगा दोस्त को, क्यों उन्होंने मेरा ऐसा किया। कत्ल का सबसे बड़ा कातिल तो तुम है, तुमने ऐसा क्यों किया। इस्लाम ने देवर से पर्दा फर्ज करार दिया है, जबकि देवर एक घर में रहने की चीज है, इसीलिए पर्दा फर्ज करार दिया है ताकि वहां नफ्स गालिब आके तेरे घर की आबरू तबाह न कर दे। जब देवर से पर्दा फर्ज है, उस मौलवी से कोई पूछे बदतमीज तुमने एग्जाम दिलाने के लिए अपने हिंदू दोस्त के साथ कैसे भेज दिया। यहां तो अपने हकीकी भाई के साथ भेजना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वो देवर है, देवर से पर्दा फर्ज है। मगर थोड़ी देर के लिए मान लिया जा सकता है कि घर का फर्द है, चलो मोटरसाइकिल पे बैठ करके 1 घंटे का सफर है, स्कूल लेके गया और चला आया, जबकि ये भी दुरुस्त नहीं है। अच्छे जाए कि गैर के साथ भेजना। अगर तुमने ऐसा कदम उठाया और तेरी बीवी लुट गई, और ऐसी लुटी के दीन भी गया, ईमान भी गया, इज्जत भी गई, आबरू भी गई, दुनिया और आखिरत दोनों खत्म हो गई। 2-4 साल के बाद निचोड़ के जब भी चौराहे पे वह फेंक देगा और तवाइफ के कोठे पे जाके उसको बेच देगा, उस वक्त वह धोबी की कुतिया, न घर का, न घाट का, न माँ बाप का, न शौहर का, और न उसके पास जा सकती। इस तरह के हजारों बेटियां यहाँ गैर मुस्लिमों से दोस्ती करी, दोस्ती करने के बाद शादी ब्याह के नाम पे दुबई गई, दुबई में 2-4 साल उसको निचोड़ लिया गया, फिर किसी होटल में बेच लिया गया। अब एक रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 6-7 लाख मुसलमानों की बेटियां हैं जिन्होंने स्कूल कॉलेज में पढ़ाई के नाम पे घर से निकलकर गैर मुस्लिमों से दोस्ती की, उसी के साथ शादी रचा ली, फिर उसके दोस्त ने उसको धोखा दिया। कुछ तो जहर खा के मर गई, कुछ तो होटल में है, कुछ तवाइफों के कोटे पे है। ये गरीब घराने की बेटियां नहीं, सब मालदार घराने की बेटियां, जिसके बाप मुसलमान मौलाना से चिढ़ते हैं, जिसके बाप अरबों के नशे में मदरसों को मिस्किनों का घर समझते हैं, जिसका बाप मौलाना को समाज का
का गिरा हुआ फर्द समझते हैं, जिसका बाप मदरसों को गरीबों और मिस्किनों के पढ़ने की जगह समझते हैं, पीर फकीर को समाज का बोझ समझते हैं, खानकाह को गैर जरूरी चीज समझते हैं। और जब चमन लूट जाता है, घर तबाह होता है, तो मौलाना के पास दुआ कराने आता है और मौलाना से तावीज मांगने आता है। जब सब कुछ लूट जाता है, तब वही मदरसा याद आता है, जो मदरसा बेसिकली मुस्तफा की तालीमात का मरकज होता है। इसमें हजार जब तक मदरसे को वो छोटा समझता रहेगा, आलिमों को हकीर समझता रहेगा, इसी तरह के मनाजिर देखना पड़ेगा। अगर मुस्तफा का पैगाम अपनी जिंदगी में नाफिज कर ले, आलिमों को अपना रहनुमा समझ ले, उनकी बात को गिरा बांध के रख अपने घर में और उस पर अमल शुरू कर दे, इस तरह के घिनौने मनाजिर का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा। अगर तेरा घर सुधरेगा, तेरी बीवी अच्छी नेक बनेगी, तेरा बेटा नेक बनेगा, तेरी बेटी नेक बनेगी, तो कोई काफिर के साथ तेरी बेटी नहीं भागेगी, कोई तेरा बेटा किसी काफिरा के साथ नहीं भागेगा। अगर कोई काफिर प्रपोज भी करेगा कि 5 लाख में दूंगा, तू मेरे साथ आजा, मेरी बेटी उस पर थूक देगी, बोलेगी जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊंगी, पर ईमान का सौदा नहीं करूंगी। जब आलिमों की सोहबत मिलेगी, मदरसों की सोहबत मिलेगी, हमारी बेटियां तबाह हो गई, स्कूल कॉलेज इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर के लालच में शौक में इज्जत और आबरू लूटा के चंद सिक्के कमाने का जुनून या उतार दे, या दुनिया के चंद सिक्के नहीं भी कमाए, उससे बेहतर था कि वह जाहिल रहती, नमाज रोजे की पाबंद रहती, दुनिया नहीं मिलती, कम से कम फतमुस ज़हरा की गुलाबी जन्नत में मिल गई होती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। इंजीनियर डॉक्टर, इंजीनियर डॉक्टर, इंजीनियर डॉक्टर, इंजीनियर डॉक्टर, इंजीनियर डॉक्टर बनी कितनी? 1 करोड़ मुसलमान की बेटियों में 5। और इज्जत लूटी किसकी? 100% की। नहीं पता है तुमको कि तुम्हारी बेटी है वो, और चोर दरवाजे से 3-3 हमल उसके गिर गए। जब बाप भाई के बगैर वो क्लास अटेंड करेगी, कोचिंग सेंटर जाएगी, अजनबी दोस्तों के साथ हॉस्टल में रहेगी, और अजनबी मर्द के साथ 24 घंटे का सफर करके दिल्ली से वो घर आएगी। हम लोग तमाशा देखते हैं किस तरह ट्रेन में हो रहा है, प्लेन में किस तरह हो रहा है। 4 छोकरी है, 1 छोकरा है, और किस तरह वो एक बकरा 4 बकरियों के बीच में रहता है। वो सारे मनासिर एयरपोर्ट पे और साहब ट्रेन में देखने को मिलता है। बाप बेचारा दुकान में बैठा हुआ है, और यहाँ बेटी 24 घंटे अपने 4 दोस्तों के साथ इज्जत लुटाती हुई घर पहुंच रही है। मेरी बेटी साहब कोटा में पढ़ रही है, भोपाल में पढ़ रही है, बीदर में पढ़ रही है, साहब वो चेन्नई में और बेंगलोर में पढ़ रही है। इज्जत आबरू लुटा के चंद सिक्के कमाने का हुनर सिखा देना, ये कौन सी अक्लमंदी है? शादी तो होनी है, शादी होगी किसी मर्द से होगी, मर्द तो काम करेगा, तो मर्द जो काम नहीं करेगा तो फिर वो मर्द हिजड़ा रहेगा, बीवी उस पर गालिब आएगी, इसकी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह होगी। जो शौहर की तौहीन करेगी तो चाहे वो 1 लाख महीना कमा ले, मगर वो जहन्नमी होगी, चूंकि शौहर को अल्लाह ने मालिक को मुख्तार बनाया है, उसकी ताजीम जरूरी है। लेकिन पैसा जहां आया, शौहर की ताजीम खत्म हो जाएगी। 90% स्कूल में जहां औरतें पैसा कमाती है, वो सारे रिश्ते सबके कमजोर हैं। औरतों से दिन रात, शौहरों से दिन रात लड़ाई और झगड़े होते हैं। खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीर कि हरगिज़ बमंज़िल नक़ाहत रसीद। चाहे कुछ भी कर ले, हुजूर से हट के जिएगा तो यहाँ जिंदगी आग में जलेगी, मरने के बाद जहन्नम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत डॉक्टर मुफ्ती शहरियार साहब कबला। उसके बाद ये लुच्चा लफंगा जो इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के बाद इस्लाम नहीं जानता, सूरह फातिहा पढ़ना नहीं आता, सुबहान रब्बियल आला कहना नहीं आता, जबकि इंजीनियर डॉक्टर बनने के बाद पैसा कमाएगा कितने दिन तक? 60-65 साल तक। उसके बाद 1 दर्जन बीमारी, डॉक्टर के पास आना जाना, चक्कर आएगा, मर गया, कब्र में चला गया। सारी जिंदगी गुजर गई, 30 साल पढ़ने, 30 साल नौकरी करने में। अब कहां गया? जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। कयामत का मरने के बाद की जो दुनिया है, वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। कान मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, 50,000 साल के बराबर एक दिन होगा। कहां वो दिन और कहां ये 70-80 साल चुटकी में खत्म हो गए। और इसी में 30 साल चूतड़ रगड़ के पढ़ाई में 18 घंटे 15 घंटे, और फिर उसके बाद 8-8 घंटे 5 घंटे ड्यूटी करने में जिंदगी खत्म। रिटायर करके घर में आ गए, 1 दर्जन बीमारी, घुटने टकने का दर्द है, पेट में रोटी नहीं जा रही है, सांस लेने में तंगी है, दांत खत्म है, आंख खत्म है, कान खत्म है, ब्रेन खत्म है,
और उसके बाद डॉक्टर के पास आते जाते चक्कर आया, मर गए, खेल खत्म हो गया। अब यहां से खेल शुरू हो रहा है। कहां का? जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। असल इज्जत वहां की, असल जिल्लत वहां की, असल आराम वहां का। इसलिए यहां के 70-80 साल एक पानी के कतरे के बराबर है। अक्लमंद वो है जो इस दुनिया में वहां के आराम का सामान खरीद ले। अब दुनिया मज़राअतुल आखिरा, ये दुनिया आखिरत की खेती है, न कि मौज मस्ती करने की जगह है। मौज मस्ती नहीं इस दुनिया में। तुम इंजीनियर बन के, डॉक्टर बन के कितना कमाएगा? सारी जिंदगी 50 करोड़ भी नहीं कमा पाएगा। 50 करोड़ के बंगले में रहता है बंबई के फिल्म का एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, करोड़ों के बंगले में रहता था, नाचता गाता फिल्म का हीरो था, जिसकी पैरवी मेरा बच्चा करता है। फटा हुआ पैंट पहनना, साफ जोकर की तरह बाल मुंडा के बाल रखना और हाथ में धागा पहनना, गले में सिकड़ी पहनना और साफ बाला पहनना, ये हो गए साहब एक फिल्म के एक्टर का पक्का फॉलोवर, उसका फैन हो गया। ये फैन हो गया जिसको सजदा करना नहीं आता, सुभान रब्बियल आला कहना नहीं आता, जिसको पेशाब करने के लिए बैठना नहीं आता, पेशाब कैसे करें, कैसे पानी डालें ये नहीं आता, वॉशरूम में कौन सा पांव रखें निकालते और आते जाते टाइम में कौन रखें कौन बाहर करें ये नहीं आता। और ये चला है उसे फिल्म एक्टर की गुलामी करने, उसी के साथ जहन्नम में जलेगा जिसकी पैरवी कर रहा है। क्योंकि हदीस में आया है अल मरओ मअ मन अहब, बुखारी शरीफ में आता है कि ए मैन विल बी विद दोज़ whom he loves, आदमी उसी के साथ रहेगा जिसके साथ वह दोस्ती करता है, जिससे वह मोहब्बत करता है। अगर मोहब्बत फिल्म एक्टर के साथ है उसके साथ जहन्नम जाने को तैयार रह। अगर मोहब्बत किसी क्रिकेटर के साथ है उसी के साथ जहन्नम में जलने को तैयार रह। अगर मोहब्बत किसी पॉलिटिकल लीडर के साथ है, उसी की नकल करता है तो उसी के साथ जहन्नम जाने को तैयार रह। और अगर मोहब्बत किसी गौस कुतुब अब्दाल के साथ है, किसी आलिम रब्बानी के पास साथ है, किसी शेख कामिल के साथ है, तो उसके साथ जन्नत जाने के तैयार रहा। क्योंकि आदमी उसी के साथ होगा जिससे वो सच्ची मोहब्बत करता है। अल मरओ मअ मन अहब, आदमी उसी के साथ रहेगा जिससे वो मोहब्बत करता है। तो जिसकी तुम पैरवी कर रहा है वो तो करोड़ों के बिल्डिंग में रहने के बावजूद जहर खा के मर रहा है। नहीं देखा सुशांत सिंह राजपूत करोड़ों कमाने वाला फांसी के फंदे पे लटक गया? नहीं सुना उसके 1 महीने के बाद एक हीरोइन जो अपना गोरा चेहरा गोरा रंग दिखला करके करोड़ों नौजवान को लट्टू बनाती थी, वो हीरोइन फांसी के फंदे पे लटक गई। 5 दिन के बाद सड़ी हुई लाश उसके घर से निकली। तुमने नहीं सुना लता मंगेशकर करोड़ों फैंस गाना गाने वाली, बंबई में शानदार करोड़ों के महल में रहने वाली, उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा था कि आई लाइक टू लीव दिस वर्ल्ड, मैं इस दुनिया को छोड़ना चाहती हूँ। मैं जो कुछ चाहती थी मुझको नहीं मिला। शोहरतों के ढेर पे बैठने वाली, करोड़ों के मकान में रहने वाली, अमेरिका यूरोप फ्रांस के मार्केट में ज्वेलरी जवाहिरात खरीदने वाली, जिसको हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री ने बोला कि देशभक्ति के गीत जिससे सुने हो, इस कदर इज्जतों की मलका, इज्जत भी, पॉपुलैरिटी भी, शोहरत भी, दौलत भी, कीमती कार भी, दुनिया भर का भरमन भी, उसके बावजूद वो क्या कहती है? जो चाहती थी मुझको नहीं मिला। तुम 2-4 कमरे का घर बना के क्या चाह रहा है? 2-4 कमरे का मकान बनारस बना के तू क्या सोच रहा है? तू दिल्ली में 10 लाख का मकान बना के क्या सोच रहा है? वहां तो 50-100 करोड़ का महल उनके पास है, 100 करोड़ का महल और फिर कीमती कारें, दुनिया भर का भरमन। उसके बावजूद कहती है कि जो मैं चाहती थी मुझको नहीं मिला, अब मैं मरना चाहती हूँ। आई लाइक टू लीव दिस वर्ल्ड, मैं इस दुनिया को छोड़ना चाहती हूँ। वह चाहती क्या थी? चाहती थी इत्मीनान कल्ब, दिल का सुकून। तो दिल का सुकून कहती है कि जिस दिन कोई पार्टी फंक्शन मेरे घर में होता है, रिश्तेदार लोग आते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है, और जब सब चले जाते हैं दीवारें काटने दौड़ती हैं। कितने में अपने गाने सुनो, कितनी में फिल्में देखो, नहीं मिलता है सुकून। जब करोड़ों अरबों के घर में सुकून नहीं है, दुनिया भर के भरमन में सुकून नहीं है, करोड़ों की ज्वेलरी खरीदने में सुकून नहीं है, करोड़ों फैंस की मौजूदगी में सुकून नहीं है, तो तुझको 2-4-10 करोड़ कमाने के बाद क्या सुकून मिलेगा? चार्ली चैपलिन ब्रिटिश फिल्मी स्टार, वो हमेशा रोज कहता था कि मैं बारिश में टहलना चाहता हूं। आई लाइक टू वॉक इन द रेन, नोबडी कैन सी माय टीयर्स, यानी बारिश हो मैं उसमें टहलूं।